अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम प्रोफेसर हकीम रियाजुद्दीन है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। हमने एक सिलसिला शुरू किया अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटेरिया मेडिका। उसका ये चौथा लेक्चर है सेकंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के मैटेरिया मेडिका के लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिए थे। अब जो नेक्स्ट दवाई है वो है कलकेरिया कार्ब, कलकेरियम ऑस्टेरियम भी इसका नाम है। तो होम्योपैथिक की जो चंद बड़ी दवाइयों में सबसे बड़ी दवाई है। इसकी गाइडिंग सिम्टम में एक दवाई पेट बच्चे का खुला होता है, बाहर निकला हुआ होता है। नॉर्मली बच्चों में अगर कलकेरिया फॉस और कलकेरिया कार्ब में फ़र्क करना तो इसी एक सिम्टम से फ़र्क निकल आता है। अब हम इसकी जो बेसिक जो सिम्टम्स हैं मोटी मोटी उनको देख लेते हैं। यह दवा बलगमी और खनाजीरी मिजाज के लोगों की है और इसके मरीज़ अमूमन सफ़ेद रंग के मोटे और पिलपिले होते हैं। मोटे और पिलपिले बच्चे, मोटी और पिलपिली लड़कियां और पिलपिले नौजवान जिनके सरों पर कसरत से पसीना आता है और पाँव बिल्कुल ठंडे रहते हैं, जैसे गीली जुराबें पहन रखी हैं। कलकेरिया कार्ब बच्चों की दवा में अव्वल नंबर की दवा है और बच्चों की अक्सरियत इसको तलब करती है। कलकेरिया कार्ब का बच्चा मोटा, पिलपिला, सर पर पसीना ख़ुसूसन सोते वक्त इस कदर ज़्यादा होता है कि तकिया भीग जाता है और तमाम जिस्म से खट्टी बू आती है। दूध अक्सर हज़म नहीं होता और कै करता रहता है जो खट्टी बू वाली होती है। पखाने अक्सर सफ़ेद रंग के और खट्टी बू वाले होते हैं। पाँव ठंडे, जब बैठने के काबिल होता तो मिट्टी खाने की तरफ रग़बत करता है। कलकेरिया कार्ब के बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। कमज़ोर हड्डियों की वजह से टांगें टेढ़ी हो जाती हैं और देर बाद चलने पर कादिर होता है। बच्चे में दांत तेज़ से निकलते हैं। अंडा खाने की बेइंतहा ख्वाहिश होती है। अगर बाकी सारी सिम्टम हो और बच्चे में अंडा खाने की ख्वाहिश ना हो तो दवाई कलकेरिया कार्ब नहीं होती, याद रखिएगा। ज़्यादा उम्र वाले कलकेरिया कार्ब के मरीज़ मेहनत मुशक्क़त नहीं कर सकते। फ़ौरन सांस फूल जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ना दुश्वार, ठंडी हवा नाकाबिले बर्दाश्त, कई तरह की तकालीफ पैदा होती हैं। लेकिन अगर ठंडी जो हवा है उसकी शदीद ख्वाहिश हो और बंदे का दिल घबरा रहा हो तो फिर दवाई लैक्सस होती है। कब्ज़ की हालत में मरीज़ आराम महसूस करता है। हैज़, जल्द और कसरत से पाँव ठंडे, सर्द पानी में या सर्द गीली मिट्टी में काम करने से तकालीफ का पैदा होना, गदूद फूले हुए। इसकी जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं, मोटा पिलपिला जिस्म, कै यानी कि उल्टियाँ, पखाने, पसीना, जायका वगैरह में खटास का होना, सर का पसीना, पाँव ठंडे और गीले और बच्चों की मिजाजी अलामात। इसकी हम अगर देखें कमी ज़्यादती तो इसकी जो ज़्यादती होती है वो सुबह के वक्त, शाम के वक्त, आधी रात के बाद, सोने से पहले, धोने पर, झुकने पर, नज़ला रुक जाने से, मुजामयत से, ठंडे मरतूब मौसम में, खाने के बाद, दिमागी काम करने से, ऊपर चढ़ने से, रतूबत के अखराज से, आज़ा नीचे लटकाने से, सूरज की रोशनी में किसी चीज़ पर टकटकी बांधने से, ऊपर की जानिब देखने से, खुशक ग़िज़ाओं से, दूध से, पढ़ने से, कसरत मुजामयत से, माऊ फ़ज़ा को फैलाने से, सर घुमाने से, पसीने के दब जाने से, बोलने से और जब चाँद पूरा हो, इन सब हालतों में इसकी अलामतों में ज़्यादती होती है। जबकि कमी मर्ज़ होता है जब खुश्क हवा, आबो हवा मकाम के बल लेटने से उठने पर। इसकी जो इस्लाह करता है वो कैम्फर करता है, एपिकॉक, नाइट्रिक एसिड, नक्सोमेका, ब्रायोनी और चाइना, ये तमाम इसके मसला है। जबकि इसके मावनीन में बेलाडोना, रेस्टॉक्स, लाइकोपोडियम, सिलिशियम, मुजाद्स का ब्रायोनिया और कैम्फर ये कभी भी कलकेरिया के बाद नहीं देने चाहिए और ना ही ब्रायोनिया और कलकेरिया को एक साथ देना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि कलकेरिया का आपका पेशेंट ख्वाहिश करता है कि उसे कब्ज़ हो और जबकि ब्रायोनिया के मरीज़ जान छुड़वाता कब्ज़ से, तो ये कभी भी आपने मिला कर नहीं देना। अगली दवाई जो कोनियम, ये भी होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका की सरताज दवाई है। इसकी जो गाइडिंग सिम्टम है वो चक्कर है। ये दवा अपनी मखसूस अलामात के तहत गदूदों की तकालीफ, पिस्तानों की तकालीफ, ग़िज़ाए क़ितामिया के बढ़ने की वजह से पैदाशुदा तकालीफ, मर्दों के आज़ाए तनासुली की ख़राबियों, घूमड़ यानी कि ट्यूमर्स और दौरान सर यानी चक्कर में इस्तेमाल होती है। एक बात याद रखिए कि मैंने अपने तजर्बे में ज़्यादातर पेशेंट्स चक्रों वाले कोनियम के देखे हैं, स्पेशली अगर उनकी उम्र ज़्यादा हो। इस दवा के मरीज़ उन बूढ़े अशख़ास या वो लोग हैं जो ज़िंदगी भर कुंवारे रहें। अच्छा, कुंवारे लोगों की ज़्यादातर जो अलामतें उसके अंदर भी कोनियम काम करती है। चक्कर इस दवा की ख़ास अलामत है और तकरीबन तमाम तकालीफ में पाई जाती है। सर दाएँ बाएँ घुमाने से या बिस्तर पर करवट लेने से चक्कर, बूढ़े अशख़ास के चक्कर, खसियतुर्रहम और रहम की तकालीफ, गदूदों की सूजन और सख्ती, ख़ास तौर पर चोट के बदअसरात, ग़िज़ाए क़दामिया के बढ़ जाने से या रहम की ख़राबी से पेशाब उतर आना, पिस्तान में सख्त घूमड़, पिस्तान पुरदर्द, माहवारी में पिस्तान पर दर्द, ज़रा सी हरकत से या चलने से दर्दें बढ़ जाएँ, फालिज नीचे से शुरू कर ऊपर आता है, लड़खड़ाती चाल, आशोब चुशम में आंखें रोशनी की कतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, हालांकि
सुर्खी मामूली होती है लेकिन चक्कर भी तो साथ साथ होते हैं। ख्वाहिश जमा के दब जाने के बाद असरात और चक्कर। औरतों और मर्दों में यकसां ख्वाहिश जमा के दब जाने के, वो तमाम लोग जिन्होंने शादी नहीं कराई होती या औरतें बेवा हो जाती हैं या मर्द रडबे होते हैं और काफ़ी तवील अरसा गुजर जाता है तो उनके अंदर अगर चक्कर हों तो अक्सर औक़ात दवाई कोनियम होती है। ख्वाहिश जमा ज़्यादा इस्तात की बल्कि होने पर ख़त्म। ख्याल जमा या औरत की मौजूदगी पर इंजाल। सोने या आँखें बंद करने पर पसीना आना शुरू होता है। ये अलामतें सिर्फ़ और सिर्फ कोनियम में मिलती हैं। अगर हम इसकी जो है कमी ज़्यादती को देखें तो लेटने से, बिस्तर से उठने से, मुजरदपन से कबल या दौरान में, जिस्मानी और दिमागी मेहनत से, बवक्त शब मसनूई रोशनी में, दूध से, ज़मीन पर दबाकर कदम रखने से, हैज़ के रुकने से, बाजू पर उठाने से, लैंप की रोशनी में अलामतें बढ़ती हैं, जबकि कम होती हैं अंधेरे में, हाथों को नीचे लटकाने से, हरकत करने से, दबाव से, चलने फिरने से, जिस्म को आगे की जानिब झुकाने से। इसकी जो मऊन है वो ब्राइटा म्योर है। मुस्ले इसकी काफ़िया है। डलका मारा नाइट्रिक एसिड है। ऊंची ताकतों में दवाई ज़्यादा नफ़ा करती है, लेकिन मैंने 200 में भी इस्तेमाल कराई, 30 में भी कराई, इसने काम किया है। लेकिन अगर सिम्टम्स मौजूद हों तो अगली दवाई काली म्योर इन्फेक्शन की दवाई, जिस पर हमने फेरमफॉस को पढ़ा था, ये उससे ज़्यादा दूसरे मरले की दवाई है। बहुत शानदार दवाई है। अगर आपको ये इस्तेमाल करनी नहीं आई तो आप अपने पेशेंट्स को क्लिनिक पर ट्रीट ही नहीं कर सकते। ये हमने बायोकेमिक पहले भी पढ़े थे, तो ये बायोकेमिक ही की दवाई है। हमारे कोर्स में ये दूसरी दवाई है जो बायोकेमिक से रिलेटेड है, अब तक आ चुकी है। तो ये सोजिश के दूसरे दर्जे की दवाई है, यानी कि जब फेरमफॉस से काम ना बने और मर्ज़ थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो फिर ये काली म्योर दवाई है। सफ़ेद या मैली ज़बान इस दवा की ख़ास अलामत है। आज़ा की सोजिश में अक्सर इस्तेमाल होती है, जबकि सोजिश के इब्तदाई दर्जे को फेरमफॉस या बेलाडोना से काबू पा लिया गया। लूज़ तैन यानी कि हलक़ के गुर्दे की सोजिश, कान की नाली की सोजिश, आँख की सूजन वगैरह। सोजिश की वजह से कान की नाली का बंद होना और इब्तदाई बहरापन, कानों में आवाज़ें और फड़फड़ाहट। डिप्थीरिया के केसों में अक्सर कामयाब। गाढ़ी सफ़ेद लेज़दार बलगम का इखराज। मुरगन ग़िज़ाओं, पेस्ट्री खाने से बदहज़मी, सफ़ेद ज़ुबान और दीगर तकालीफ। इसहाल, मुरगन ग़िज़ाओं के बाद मटियाले रंग के पखाने, कब्ज़, पखाने हल्के रंग के, बच्चों और दूध पिलाने वाली औरतों के मुँह में छाले, ज़ुबान सफ़ेद, जोड़ों की हाथ सोजिश। इसकी जो कमी ज़्यादती है वो बहुत आसान है। इसकी ज़्यादती मुरगन व चर्बी अग़ज़िया खाने से और हरकत करने से होती है, और अगर आप ये चीज़ें ना खाएं तो इसमें अलामतें नहीं बढ़ती। तो ये हमारे पास अगली दवाई है कालीफॉस। ये हमारी तीसरी दवाई है जो बायोकेमिक सॉल्ट से मुंसलिक है। असल में ये भी कम्बिनेशन है पोटाशियम और फास्फोरस का। ये असाब की सबसे शानदार दवाई है। असाब के अमराज में इसका इस्तेमाल वजह और बग़ैर वजह के दोनों सूरतों में मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब हम इसको मुख्तसर अंदाज में पढ़ लेते हैं। तमाम असाबी दवाओं की सरदार दवा है। जहाँ असाब की कमज़ोरी का जिक्र आएगा, पहली दवा कालीफास होगी। कालीफास को तलब करने वाली दिमागी, जिस्मानी और असाबी कमज़ोरी की वजूहात कसरत मुबाशिरत, मुश्तज़नी हाथ बीमारियाँ, ज़्यादा दिमागी व जिस्मानी गम व फ़िक्र, जज्बात, तालिब इल्मों में सख्त दिमागी मेहनत वगैरह है। असाबी कमज़ोरी की वजह से मरीज़ चिड़चिड़ा और मायूस तारीख पहलू देखने वाला होता है। दिमागी अनीमिया, दिमागी ताकत कमज़ोर, आसाब आसानी से थक जाते हैं। वाले जिस्म के किसी हिस्से में, बच्चों का रात को डरना, आसाबी कमज़ोरी की वजह से पेशाब, नींद में या वैसे ख़ता हो जाना, बदबूदार अखराज कालीफास की मुस्तनद अलामत है। चुनांचे तपे मुहर्रिक़ा में इसहाल, बदबूदार सांस, बदबूदार और साथ ही ज़बान खुश्क और भूरे रंग की, दिमागी कमज़ोरी और हज़ियान, पेट में नफ़क़, रिया, बदबूदार और जो रिया है वो आवाज़ से खारिज होती है। परसौत का बुखार, परसौती दीवानगी, बदबूदार अखराज, आम कमज़ोर कन बीमारियाँ, गैंग्रीन यानी अज़ा का गलना सड़ना, हैज़ की बंदिश और आम असाबी कमज़ोरी, बदबूदार और जहरीला जरियान खून, हिस्टेरिया, वज़ह हमल में असाबी कमज़ोरी की वजह से दिक्कत, पेशाब में खालिस खून आना, हैज़ा में चावलों की पीच की मानिद पखाने, पेशाब बहुत ज़र्द रंग का ज़ाफ़रान की मानिद। इसकी जो कमी ज़्यादती है वो है ज़्यादती होती शोर से, मुशक्क़त से, बैठने से, ख़ास कर बैठे हुए उठने पर, अकेला होने से, खाने से, सर्दी से, आलस। कमी जो होती है आहिस्ता आहिस्ता चलने से, खाने से, ज़िंदा दिल, सोसाइटियों में रहने से और गर्मी से। तो नाज़रीन, अगली जो दवाई है भी बायोकेमिक साल्ट से है, कलकेरिया फॉस। कलकेरिया फॉस फेरमफॉस की तरह ही एक कमज़ोरी की दवाई है, लेकिन ये मैंने आपको बताया था, हमने एक और दवाई पढ़ी कलकेरिया कार्ब, ये उसके साथ इसको आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क करना पड़ेगा। कलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है उसका पेट खुला होता, निकला होता है, जिस्म खुला होता है, जबकि कलकेरिया फॉस वाले का मरीज़ ऐसा नहीं होता। दोनों ही खनाज़िरी मिजाज वाले होते हैं।
कैलकेरिया फॉस का पेशेंट सूखा सड़ा होता है, कैलकेरिया कार्प का पेशेंट मोटा ताज़ा होता है। तो गर्दन पतली होती है, सर को संभाल नहीं सकता, सर पर पसीना आता है, लेकिन कैलकेरिया कार्प से और सलीशा से बहुत कम। दांत देर से निकलते हैं। बच्चे के पखाने हमेशा सब्ज़ रंग के सख्त बदबूदार गैस के साथ खारिज होते हैं। बच्चे अक्सर भुना हुआ गोश्त पसंद करते हैं। दूध अक्सर सूजे हुए होते हैं और लोज होते हैं, यानी टॉन्सिल मुस्तकिल तौर पर बढ़े हुए, इसलिए इसको अगर आप ब्राइटा कार्प के साथ दे दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हड्डियों के अवारजात, हड्डी टूट जाने के बाद ना जुड़े, बतौर मुजरब इस्तेमाल करें। हड्डियों पर चोट के असरात, सर की हड्डियाँ जहाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं, इस जगह पर दर्द वाक़ होना, जोड़ों की दर्दें जो मौसम ख़िज़ा या बहार में यानी कि मौसम के तब्दील होने पर पैदा हों, सर्द मरतूब मौसम में दर्दें बढ़ना, हाथ अमराज के बाद कमज़ोरी दूर करने के लिए इस्तेमाल करें। इसको कैलकेरिया फॉस, फेरम फॉस और काली फॉस के साथ मिलाकर, इन तीनों दवाइयों को मिलाकर बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। इसके अलावा 5 फॉस के नाम से भी दवाई मिलती है जो अमराज के बाद दी जा सकती है। ज़्यादा दूध पिलाने के बाद कमज़ोरी, जिस औरत ने सूखे बच्चे जाने उससे दौरान हमल खिलाते हैं तो आइंदा होने वाले बच्चे सेहतमंद होते हैं। भकंदर और छाती की तकालीफ, मसलन सिल वगैरह यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, और कैलकेरिया कार्प का मरीज़ मोटा ताज़ा और कैलकेरिया फॉस का मरीज़ पतला दुबला होता है। मौसम की तब्दीलियाँ अक्सर अलामात ख़राब हो जाती हैं। और इसकी जो मोडेलिटीज़ हैं वो है ज़्यादती मर्ज़ मरतूब व ठंडी आबो हवा में, बर्फ़ के पिघलने से, मुशक्क़त से, दिन का खाना खाने के बाद तेज़ चलने से, दाएँ पैरों से। कमी मर्ज़ मौसम गर्मा में, मौसम खुश्क आबो हवा में लेटने से, सर खुजलाने से और हवा खारिज होने से इसकी कमी भी होती है। अब जो बाकी हम इंशाल्लाह अगले 2 लेक्चरों में इसको सेकेंड ईयर को कंप्लीट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।